नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारी पीसीओडी अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मनुष्य के शरीर में सभी प्रक्रियाओं के सही तरह से कार्य करने के लिए पुरुष तथा महिला दोनों ही हार्मोनों की आवश्यकता होती है, परंतु महिलाओं के शरीर में हार्मोनों के असंतुलन के कारण पुरुष हार्मोन एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से उनके शरीर में पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारी घर कर लेती है। पीसीओडी की बीमारी होने से उनके अंडाशय में धीरे धीरे सिस्ट बनने लगते हैं। सिस्ट से मेरा तात्पर्य गांठ से है। अगर पीसीओडी बीमारी के लक्षणों की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम लक्षण है पीरियड्स का अनियमित हो जाना। पीरियड्स के अनियमित होने से मेरा तात्पर्य है कि पीरियड्स की जो डेट होती है वो काफ़ी दिन आगे पीछे हो सकती है या फिर पीरियड्स अधिक हो सकते हैं। और अगर दूसरे लक्षण की बात करें तो अनचाही जगहों पर बालों का आ जाना, जैसे आपकी चिन के पास यानी थोड़ी के पास बाल आ जाना, हाथों पे आवश्यकता से अधिक बाल आ जाना, पैरों पर बाल आ जाना, पीठ और पेट पर आवश्यकता से अधिक बाल आ जाना। अगर हम इसके तृतीय लक्षण की बात करें तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। बाल इसमें तेजी से झड़ने लगते हैं, साथ ही साथ हमारा इसमें वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। अगर अन्य लक्षणों की बात करें तो जो शरीर की त्वचा होती है वो तैलीय त्वचा हो जाती है और कई सारे चेहरे पर मुहासे भी होने लगते हैं। सोने में कई बार देखा गया है कि परेशानी होती है, क्योंकि शरीर थका थका सा लगता है, शरीर टूटने लगता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर में जो सबसे बड़ी समस्या मानी गई है वह समस्या यह है कि महिलाओं को गर्भवती होने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंडाशय में बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें गर्भ धारण करने में असुविधा होती है। अगर अन्य लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी से अर्थात पीसीओडी की बीमारी से महिलाओं को डायबिटीज़ तथा हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस बीमारी के ऐसे कौन से घरेलू उपाय एवं योगासन हैं जिनकी मदद से हम इस बीमारी का निदान कर पाएं तथा इसकी रोकथाम कर पाएं? तो 5 ऐसे घरेलू अचूक उपाय हैं जिनका अगर आप 60 दिनों तक नित्य प्रतिदिन सेवन करें तो आप इस बीमारी का पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। वे 5 चीज़ें कौन कौन से हैं मैं क्रम से बता देता हूँ। मेथी, मुलेठी, तुलसी, दालचीनी एवं पुदीना। मेथी के दाने, आप 1 चम्मच मेथी के दाने को रात में पानी में भिगो के रख दें। सुबह प्रातःकाल उठते ही उस पानी को आप पूरा पी जाएं और मेथी के दानों को चबाकर अच्छे से खा जाएं। अगले घरेलू उपाय की बात करें तो मुलेठी को आप गर्म पानी में उबालकर काढ़े की तरह पी सकते हैं या फिर चाय में भी आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी को भी आप काढ़े की तरह बनाकर नित्य प्रतिदिन पी सकते हैं। इसके बाद पुदीने को आप तरल पेय पदार्थ के रूप में, शरबत इत्यादि के रूप में भी दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। और तुलसी, सुबह उठकर कम से कम तुलसी की 8 से 10 पत्तियां अवश्य चबाएं और इसी तरह से शाम को भी एक बार तुलसी की 8 से 10 पत्तियां अवश्य चबाएं। अगर तुलसी को आप चबाकर नहीं खा सकते हैं तो आप तुलसी को पानी में उबालकर इसको पी सकते हैं या चाय में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे वे
5 घरेलू उपाय जिनका नित्य प्रतिदिन उपयोग करने से हमें पीसीओडी अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर में काफ़ी आराम मिलता है। अब हम आपको ऐसे 16 योगासनों का अभ्यास करना बताएंगे जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक रोकने में सफल हो सकते हैं। तो मैं जिन 16 योगासनों के बारे में आपको बताऊंगा, मैं जिस क्रम में आपको बताऊंगा, आपको ठीक उसी क्रम में इन योगासनों का अभ्यास करना है। एक बात का ध्यान रहे कि ये सभी योगासन कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करें तथा हर आसन को 20 से 30 सेकंड तक आप अवश्य रोकें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रथम योगासन है प्रसारित पादोत्तानासन। इसमें दोनों पैरों में गैप करके फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने सर को जमीन पर रखते हैं। आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। अब हम द्वितीय आसन की तरफ चलेंगे। द्वितीय आसन में चलने के लिए हम जमीन पर बैठकर अपने दोनों पैरों को कोण के समान इस तरह मोड़कर अंदर रखते हैं। इस आसन का नाम है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। ध्यान रहे कि दोनों घुटने जमीन को इस तरह टच कर रहे हो, मेरुदंड सीधा हो। बद्ध कोण आसन करने के पश्चात तृतीय आसन की तरफ चलेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे, मेरुदंड को सीधा करते हुए सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचेंगे। तत्पश्चात एक्सेल करते हुए अपनी छाती को जमीन पर रखकर अपनी ठुड्डी को इस तरह से आगे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। इस आसन का नाम था उपविष्ट कोणासन। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में जाने के पूर्व हम वज्रासन में बैठकर इस तरह से खड़े होंगे। इस आसन का नाम है ऊष्ट्रासन। ध्यान रहे आपके कमर के नीचे का हिस्सा अर्थात आपकी थाइस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऊष्ट्रासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सुप्त बद्ध कोण आसन। दोनों पैरों को इस तरह से अंदर मोड़कर कोण के समान बना लेंगे। तत्पश्चात पीठ के बल लेटकर अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। इस आसन में हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे हाथ जोड़कर भी रख सकते हैं या फिर सामान्य अवस्था में भी हाथों को इस तरह से पीछे रख सकते हैं। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़कर अपने सर को घुटने पर टच करेंगे। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तान आसन। तत्पश्चात सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगला आसन है जानु शीर्ष आसन। जानु शीर्ष आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। पुनः सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे। तत्पश्चात सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ के अपने फोरहेड को नी पर इस तरह से टच करेंगे। ठीक इसी तरह से अपने दूसरे पैर पर भी इस आसन की पुनरावृत्ति करेंगे। जानु शीर्षासन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के लिए सर्वप्रथम हम जमीन पर इस तरह से लेट जाएंगे। तत्पश्चात दोनों पैरों को अंदर मोड़ते हुए छाती की तरफ लाकर
अपने सर को दोनों पैर के घुटनों पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्तासन। ये सभी आसन पीसीओडी की समस्या को दूर करने में अत्यंत लाभदायक हैं। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को अंदर मोड़कर अपने दोनों पैरों को इस तरह से अपने दोनों हाथों से अच्छे से लॉक करेंगे। गर्दन का हिस्सा जमीन पर रहेगा और पूरा शरीर इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। इस आसन को हम सेतुबंध आसन अर्थात ब्रिज पोज के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है हल आसन। हल आसन में अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए सर के पीछे ले आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से बांधकर मुट्ठी के रूप में बांध लेंगे या फिर दोनों हाथों को अगल बगल भी रख सकते हैं। सामान्य अवस्था में आने के बाद पुनः उठकर बैठ जाएंगे और पेट के बल लेटकर भुजंग आसन को करेंगे। भुजंग आसन में दोनों पैर के पंजे जितने नजदीक हो उतना ही अच्छा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। ध्यान रहे कमर जमीन पर रहेगी और हाथ पूरे नहीं खुलेंगे। आपके एल्बो अंदर की तरफ होने चाहिए। भुजंग आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सलभ आसन। सलभ आसन में अपने दोनों हाथों को थाइस के अंदर रख के ऑल्टरनेट लेग को अर्थात पहले दाहिने पैर को तत्पश्चात बाएं पैर को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर एवं नीचे करेंगे। सलभ आसन करने के पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है धनुरासन। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़कर अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़कर पूरे शरीर को यूं ऊपर की ओर खींचेंगे। इस आसन को हम धनुरासन के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात सामान्य अवस्था में आकर पेट के बल लेट जाएंगे और पुनः उठकर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस आसन का नाम है चक्रासन। दोनों हाथों को अपने कंधे के पीछे इस तरह से रख के पूरे शरीर को यूं ऊपर उठाएंगे। पैर के पंजे भी ऊपर उठे हुए होंगे। इस आसन का नाम है चक्रासन। तत्पश्चात हम पुनः उठकर बैठेंगे और वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ध्यान रहे हर आसन कम से कम 2 से 3 बार अवश्य दोहराएं। अगला आसन है अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। एड़ियां जमीन पर होंगी और पैर बिल्कुल सीधा होगा। सर कंधों के पीछे होगा और दृष्टि नाभि की तरफ होनी चाहिए। पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगले आसन का नाम है ऊर्ध्वमुख स्वानासन। ऊर्ध्वमुख स्वानासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। पंजे गिरे हुए होंगे और पूरे शरीर को इस तरह से हम पीछे की ओर खींचेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल पैर के पंजे ही जमीन को छू रहे होंगे। ये थे वे 16 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हमें पीसीओडी की समस्या में काफी आराम मिलता है तथा यह समस्या नहीं बढ़ पाती। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.